अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ आपका फॉरेक्स कैपिटल में। और उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह खैर वाफियत के साथ होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा प्रॉफिट भी गेन कर रहे होंगे। बहुत माजरत, डेली में कुछ गैप आ गया था डेली एनालिसिस के अंदर, तो बहुत ही माजरत, थोड़ी सी तबीयत नासाज थी जिसकी वजह से वीडियोस नहीं बना सका। तो मैंने कहा कि आप लोगों को बता दूं। वैसे मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको मैंने बता दिया था। बहुत माजरत कि यूट्यूब के ऊपर मैं नोटिफिकेशन अपडेट नहीं कर सका। तो आए फॉरेक्स फैक्ट्री की न्यूज़ को चेक कर लेते हैं। कमिंग वीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो फेड है वो अपनी उस बात को लेके कंसिस्टेंट है कि जैसे जैसे मैंने आप लोगों को बारहा एक बात बताई है कि जैसे जैसे उनका सीपीआई का जो रेट है वो इंक्रीज होता है, वो जो अपना इंटरेस्ट रेट है उसको इंक्रीज करते जाते हैं और वो उसी चीज़ को लेकर अभी तक एज इट इज़ उसी पॉलिसी को लेकर सस्टेनेबिलिटी के ऊपर चल रहा है कि उसी पॉलिसी से ही इन्फ्लेशन जो है वो उसको ड्रॉप करेगा। तो आई डोंट नो उसका फोकस क्या है और किस चीज़ को फोकस रख के वो सारी की सारी ये चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो कुछ चीज़ें जो जाहिर सी बात है, मैं भी अभी लर्निंग स्टेज के अंदर हूँ। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही फॉरेक्स सारा का सारा समझ में आ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह ऑन अ डेली बेसिस कुछ ना कुछ नया सीखने में मिलता है। तो फेड की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं जो भी बनाई गई हैं और जितने भी ये जो वीकेंड है इसमें भी बैंक ऑफ इंग्लैंड का जो गवर्नर है उसकी स्पीच थी और एफओएमसी जो मेंबर है उसकी भी स्पीच थी। तो अभी आप लोग शायद फॉरेक्स फैक्ट्री को देखते हैं या नहीं देखते, लेकिन आप यहाँ पर बैंक ऑफ इंग्लैंड का जो गवर्नर है उसकी 4 घंटे पहले की जो उसकी स्टेटमेंट है उसको आप देख ले। और इसमें थोड़ी सी कुछ मुझे नेगेटिविटी वाली चीज़ भी मुझे थोड़ी सी नज़र आ रही है और कुछ पॉजिटिव वाइब्स भी नज़र आ रही हैं कि माइट भी पॉसिबिलिटी है कि कोई ऐसा पॉजिटिव एक्शन प्लान जो है वो अपकमिंग है जिसको वो लोग अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। और उसके बाद फेड की जो स्टेटमेंट है उससे भी आप लोगों को समझ आ रही होगी कि जो वो जिस पॉलिसी को वो लेके चल रहा है लास्ट ईयर से कि मैं इंक्रीज करूंगा तो इन्फ्लेशन ड्रॉप होगी, मैं इंक्रीज करूंगा इंटरेस्ट रेट तो इन्फ्लेशन ड्रॉप होगी, वो उसी पॉलिसी को लेकर वो कंसिस्टेंट है और वो उसी को लेकर आगे चल रहा है। तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल रखिएगा, मनी मैनेजमेंट का ख्याल रखिएगा और किसी भी परेशानी से बचने के लिए अपने आप को प्लीज़ प्लीज़ मेक श्योर करें कि यार जितना आपके पास बैलेंस मौजूद है उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड किया करें। ज़्यादा के चक्कर में ज़्यादा लॉस भी होता है। तो प्लीज़ मेक श्योर करें, अपने ऊपर रहम करें और किसी भी लालच का जो उनसर है, कहीं किसी जगह पर लालच पॉजिटिव अंदाज में सामने आती है लेकिन 99% लालच हमेशा आपको डुबोती है, आपको यानी कि आपकी जो मैया है उसको वीरान ज़्यादा करती है, आपको पार कम लगाती है, आपका जो बेड़ा है उसको। तो आईएमएफ की मीटिंग भी है संडे वाला दिन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ जो न्यूज़ का जो लेटेस्ट बॉक्स है जो अपना यहाँ पर ये जो मौजूद है ये वाला, तो प्लीज़ इसको आप लोग देखते रहा करें। ये वीकेंड में भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है, ऐसा नहीं है कि ये वीकेंड में एक्टिव नहीं होता। तो आए मंडे के दिन को डिस्कस कर लेते हैं। मंडे का दिन जो सबसे ज़्यादा एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स ड्रॉप हो रहा है, आप फोरकास्ट चेक कर रहे हैं ड्रॉप हो रहा है, लेकिन कुछ पॉजिटिव वाइब्स हैं कि मार्केट दोबारा से रिवर्सल ले सकती है, अपसाइड जा सकती है। यूएसडी इंडेक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। क्यों? क्योंकि जिन पॉलिसीज़ को वो लेकर इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, फेड जिसके बारे में बार बार बात कर रहा है, तो प्लीज़ आप उसके अगेंस्ट, ट्रेंड के अगेंस्ट आप प्लीज़ मत जाइएगा। प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि हाँ, जो मैं आप लोगों को एनालिसिस के अंदर चीज़ें बताऊंगा प्लीज़ उसको भी फोकस में रखिएगा, लेकिन अपनी स्टडी लाजमी रखिएगा। अब मैं जो चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आप मनी मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड लगा रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी को भी 1 रुपए का भी नुकसान नहीं हुआ होगा। तो उसके बाद बैंक ऑफ कनाडा का बिजनेस आउटलुक सर्वे है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फेडरल बजट बैलेंस, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आई डोंट नो कि इसको जो फॉरेक्स फैक्ट्री है ये इसको लो इम्पैक्ट न्यूज़ क्यों मार्क करता है। उसके बाद ट्यूसडे का दिन है सीपीआई क्वार्टर ऑन क्वार्टर न्यूजीलैंड का। उसके बाद ऑजी का है, मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग मिनट्स हैं। उसके बाद जीडीपी क्वार्टर
यानी कि ईयर के हिसाब से स्विस का है। और उसके बाद ट्यूसडे का दिन इतना को ख़ास नहीं है। ट्यूसडे वाले दिन सिर्फ और सिर्फ यही कुछ न्यूज़ेज हैं जो आपके सामने, यानी कि ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और ये मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, रिटेल सेल्स मंथ ऑन मंथ वाली, ठीक है। तो सॉरी, ये CHF, सॉरी ये चाइनीज़ येन के बारे में है। सॉरी, मैं इसको थोड़ा सा मैं इसको स्विस के उसमें चक्कर में ले गया, ठीक है। तो ये येन के बारे में ये न्यूज़ है, ठीक है, चाइनीज़ येन के बारे में ये न्यूज़ है, सॉरी। तो प्लीज़ ये भी मेक श्योर कीजिएगा कि ये जो न्यूज़ है ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है, ठीक है। तो ये आप इसके ऊपर काफ़ी, ट्यूसडे का दिन वैसे होता शांत दिन नहीं है, यानी कि इतना कोई ख़ास हलचल वाला दिन नहीं होता, लेकिन अगर डे की स्टार्टिंग ऐसी न्यूज़ से हो रही हो तो फिर इम्पैक्ट डाल सकती हैं। उसके बाद वेडनेसडे का दिन है, GBP CPI ईयर ऑन ईयर इंक्रीज कर रहा है। तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि GBP के ऊपर जितने भी लोग ट्रेड करने वाले हैं यार, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा कि अगर ये डाटा इंक्रीज आ जाता है और अगर बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से कोई रेट इंक्रीज की दोबारा से स्टेटमेंट नहीं आती तो मेरे भाई काफ़ी ज़्यादा मैस क्रिएट हो सकता है, GBP अपना लो भी ब्रेक कर सकता है। उसके बाद कैड का है, कैनेडियन डॉलर CPI मंथ ऑन मंथ इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद ये सारी की सारी न्यूज़ेस कैड से अकॉर्डिंगली CPI से, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ये प्लीज़ जितने भी लोग कैड के ऊपर ट्रेड करते हैं अवॉइड कीजिएगा, वेडनेसडे वाला दिन आप लोगों के लिए कोई अच्छा दिन साबित नहीं होगा। उसके बाद FOMC मेंबर की स्पीच है थर्सडे वाले दिन। उसके बाद ऑजी एम्प्लॉयमेंट चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और उसके बाद फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, एग्जिस्टिंग होम सेल्स है। उसके बाद GBP का फ्राइडे वाले दिन रिटेल सेल्स मंथ ऑन मंथ और कैड का कोर रिटेल सेल्स मंथ ऑन मंथ और रिटेल सेल्स वाला डाटा। तो मेरे भाई आपको थोड़ा सा सेंटिमेंट भी चेक करवा देता हूँ। सेंटिमेंट को चेक करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आप लोगों को बाकी ट्रेडर्स का पता चल जाए कि बाकी ट्रेडर्स इस वक्त क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बारहा एक चीज़ बताई है कि आप लोग क्या किया करें। अगर आप लोग एक्टिव हैं, ठीक है, ट्रेड करते हुए, ट्रेड करने से पहले आप लोग चेक कर लिया करें। यहाँ पर ट्रेड्स में आए, फॉरेक्स फैक्ट्री की ये जो ऑप्शन है, यहाँ पे ट्रेड्स में आके आप एक्टिवली यहाँ पे चेक कर सकते हैं कौन बाय कर रहा है, कौन सेल कर रहा है, कौन बाय कर रहा है, कौन अपनी पोजीशंस को ओपन कर रहा है, क्लोज कर रहा है, TP ले रहा है, क्या हिसाब किताब है। तो यहाँ पर ये जो लोग हैं इनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे लोग होते हैं और काफ़ी आपको लर्निंग, आपकी काफ़ी अच्छी लर्निंग हो जाती है इसके अंदर। आए एनालिसिस की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, GBP USD को डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आप लोगों से कहा जो बैंक ऑफ इंग्लैंड का जो गवर्नर है उसकी अभी जो स्टेटमेंट है वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। इम्पैक्ट क्या क्रिएट कर सकती है कि वो गैप दे सकती है मार्केट में। जब ओपनिंग होगी मार्केट की मंडे वाले दिन तो मार्केट एक गैप के साथ ओपन हो सकती है। अगर गैप अपसाइड है, ठीक है, मेक श्योर कीजिएगा गैप की एक स्ट्रैटेजी है जो, प्लीज मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के अंदर आप लोगों को एक चीज समझाना चाहूंगा कि अगर लेट्स सपोज गैप अपसाइड है, ठीक है, तो करेक्शन डाउनसाइड होगी और अपसाइड दोबारा से मार्केट मूव कर जाएगी। और अगर गैप डाउनसाइड है तो मार्केट अपसाइड गैप क्लियर करेगी और देन दोबारा से ड्रॉप कर जाएगी। ये एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी है, इसके ऊपर आप अच्छा है बिलीव करें ना करें, लेकिन आप अगर हिस्टोरिकली भी इसको चेक करेंगे तो ये इसी तरह मूव होती है कि गैप अगर आ गया है तो आप उसको पॉजिटिव उसमें ले सकते हैं। अगर डाउन साइड आ रहा है तो बाय कीजिएगा। तो आपके लिए आपने बिफोर दिस यानी कि 1.0930 से नीचे अगर मार्केट आती है तो बहुत अच्छी आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन मेक श्योर कीजिएगा कि बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से कोई एक पॉजिटिव स्टेटमेंट आनी चाहिए कि जाहिर सी बात है, मुझे जहां तक लगता है कि कोई ना कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट लाजमी देंगे जिसकी वजह से मार्केट जो स्टार्टिंग ऑफ द वीक है उसमें मार्केट ड्रॉप करेगी और उसके बाद देन दोबारा से बूस्ट कर जाएगी। ठीक है, मेरी अपनी एक सोच है, मैंने आप लोगों को बता दी है। तो बाइंग को फोकस में रखिएगा, सेलिंग को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। उसके बाद BTC पे आ जाते हैं। BTC मुझे जहां तक लगता है कि मैस क्रिएट कर रहे हैं ये यहाँ पर,
ठीक है, जस्ट मैस हो रही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आप देखें कि मूवमेंट क्या है और क्या, तो सडन एक शार्प अपसाइड एक मूव आ सकता है कि जो इस वाले हाई को ब्रेक कर सकता है और इस वाले हाई को ब्रेक कर सकता है और यहाँ पर आकर ट्रेड कर सकता है। ये मेरी एजम्पशन है, प्लीज़ अपनी स्टडी लाजमी कीजिएगा। उसके बाद यूरो यूएसडी पर आ जाते हैं। यूरो यूएसडी स्टार्टिंग ऑफ द वीक मैंने आप लोगों को जैसे जीबीपी के बारे में कहा कि शुरू हफ्ते में मार्केट ड्रॉप कर सकती है और उसके बाद देन एक ये करेक्टिव मूव भी हो सकता है और इम्पल्सिव वेव भी हो सकती है। उसके बाद देन एक अपसाइड एक शूट होगा, जो ये ऐसा ही है कि डॉलर इंडेक्स जो है वो 116 पर चला जाए और उसके बाद देन वहां से ड्रॉप करे। ठीक है, तो उसके बाद गोल्ड पर आ जाते हैं। गोल्ड या थोड़ा सा मुझे ना मैस क्रिएट, यहाँ पर ये देखें मार्केट यहाँ से नीचे ड्रॉप हुई अपसाइड, देन अप, देन ड्रॉप, देन अप, देन ड्रॉप, देन अप, देन ड्रॉप। यहाँ से मुझे लगता था कि मार्केट अपसाइड यहाँ पे करेक्ट जा सकती है और उसके बाद देन एक दोबारा से ड्रॉप। ठीक है, स्ट्रक्चरली चीज को समझा रहा हूं आपको, मेक श्योर करें कि अगर ये इस वाले जोन से निकल जाती है, ठीक है, अगर ये इस वाले जोन से मार्केट निकल जाती है, ये जो जोन है जो मैंने आप लोगों को अभी समझाया है, इस वाले जोन से अगर मार्केट निकल जाती है ना, लेट्स सपोज अपसाइड अगर ब्रेक करके निकल जाती है, तो भी आप यानी कि सेलिंग साइड जो है ना वो उसको फोकस में मत रखिएगा, बाइंग साइड रखिएगा। ठीक है, तो वैसे भी गोल्ड के ऊपर एक स्ट्रैटेजी है मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा लोग हैं उसको फॉलो करते हैं, तो मैंने कभी भी किसी को भी गोल्ड को सेल करने का कभी भी नहीं कहा। मैं हमेशा इसकी बाइंग के उसमें हक में होता हूँ। अगर मार्केट 1650 से अपसाइड जाती है और सस्टेन रहती है तो मेरे भाई बाय कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉफिट लीजिएगा, उसके बाद वेट कीजिएगा, फिर 1650 का वेट कीजिएगा, फिर 1650 का वेट कीजिएगा। पॉसिबिलिटी है मार्केट 1603 पे चली जाए, फिर 1590 पर भी जा सकती है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर इंडिकेट किया कि अपसाइड गई और अगर यहाँ से शार्प मूव हुआ तो मार्केट इस वाले लो को ब्रेक कर देगी। ठीक है, उसके बाद यूएसडी जेपीवाई पे आ जाते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी ट्रेड है। यहाँ से अगर कोई सेल लेना चाहे सेल ले सकता है। मार्केट यहाँ से करेक्टिव हुई, अपसाइड गई, फिर करेक्टिव, फिर अपसाइड। ठीक है, यहाँ से करेक्टिव होगा 145 तक आ सकती है, उसके बाद देन दोबारा से शूट कर सकती है मार्केट अपसाइड। यानी कि ये करेक्टिव मूव ही होगा, लेकिन ये अपसाइड जाने के लिए अगर बैंक ऑफ जापान ने कुछ कर लिया, ठीक है, तो ये यहाँ से ड्रॉप हो सकती है। अदरवाइज जहाँ तक मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, इस जगह पर आकर सस्टेन करेगी, उसके बाद देन दोबारा से शूट कर जाएगी अगर उन्होंने कुछ ना किया तो, बैंक ऑफ जापान वालों ने। ठीक है, इंडेक्स पर आ जाते हैं। इंडेक्स स्लोली अपसाइड जा रहा है। ठीक है, मुझे लगता था कि मार्केट यहाँ से ड्रॉप कर गई है। मैंने आप लोगों से कहा था कि मार्केट अगर इस वाले एरिया से नीचे सस्टेन करती है तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट दोबारा से 108 पर जा सकती है, लेकिन अपसाइड दोबारा से टिक हुआ। जैसे मैंने आप लोगों से डेली में कहा था कि मार्केट इस तरह एक अपसाइड जो टिक ले रही है, ठीक है, दोबारा से ड्रॉप, देन अप, देन ड्रॉप, फिर अप, और अब मार्केट अगर इस वाले हाई को ब्रेक करती है 114.00 को, दोबारा से अगर अपसाइड ब्रेक करती है, तो यहां पर प्लीज मेक श्योर कीजिएगा, रिएक्शन चेक कीजिएगा मार्केट का। अगर मार्केट यहां से अपसाइड दोबारा निकल गई, ठीक है, तो ये वाला हाई ब्रेक कर सकती है और फिर 116 पर जा सकती है और देन वहां से दोबारा से ड्रॉप ले सकती है। उम्मीद करता हूँ वीकली एनालिसिस अच्छे लगे होंगे। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन का आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि जितनी भी अपडेटेड वीडियोस अपलोड करता हूँ वो आपको टाइमली बेसिस पर मिलती रहा करें। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर। इंशाल्लाह ताला मंडे में दोबारा मुलाकात होगी। तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है इंशाल्लाह ताला, और जितने लोगों ने दुआएं की, जितने लोगों ने भी दुआएं दी, अल्लाह ताला सबको खैर वाफियत के साथ रखे और उनको भी सेहत याब और सेहतमंद रखे। हाँ, बहुत सारी दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह। और एक छोटी सी टिप आप लोगों को देना चाहूंगा यार, पैसे अपने प्रॉफिट जो है ना वो निकलवा लिया करो। ठीक है, कमाते हो तो निकलवा लिया करो, क्यों वेस्ट करते हो। दोबारा मुलाकात होगी मंडे में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।